बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज उज़ैफ़ा अवान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज उज़ैफ़ा अवान। सबसे पहले तो बेटा बहुत बहुत माजरत, स्टैटिस्टिक्स के गेस्ट पेपर के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ अपडेट करने के लिए। उसका रीज़न यही है, सारे जानते हैं भाई, नेट नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किलों से जो है वो यूट्यूब पे अपलोडिंग वगैरह होती है, जिसकी वजह से जो है वो मैं चीज़ों को शेयर नहीं कर सका। और दूसरा ये, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, मैं किसी को रिप्लाई नहीं किया। उसकी वजह भी यही थी, मैं शर्मिंदा था, मैं क्या करता, आप लोगों को क्या रिप्लाई देता, क्या तसल्ली देता कि मैं जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। कि मजबूरी ये थी कि अपलोड हो ही नहीं पा रहा था। लेक्चर मैंने रिकॉर्ड तो किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जो है वो बिजनेस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है वो इस दफ़ा किस तरह से आने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा समझाने की कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ठीक है? और कोशिश ये भी करूँगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व करके आप लोगों को अपलोड कर दूँ। ये मैं पक्का वादा नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि मैं अपलोड कर दूँ ताकि वो बच्चे जो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, उनके लिए एक थोड़ा-सा ये बेनिफिट हो जाए कि वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का जो पेपर है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों सब्सक्राइब कर लो यार, क्या हो गया यार, सब्सक्राइब कर लो। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम भी थोड़ी-सी मेहनत कर लो। नीचे नीचे बटन नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, कर लो सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? और बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए के ऊपर, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करके बैठे होंगे और वो चाह रहे होंगे कि सेक्शन ए के अंदर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएँ। सेक्शन ए के अंदर बेटा ये जो क्वेश्चन होता है ये 20 मार्क्स का होता है, सब बच्चों को पता है। सेक्शन ए आपका जो है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है? और ये है जो मैं गेस्ट पेपर दे रहा हूँ, ये बीकॉम के लिए दे रहा हूँ, एडीसी वालों के लिए नहीं है। और बीकॉम के लिए 2023 का जो बीकॉम का सप्लीमेंट्री का जो पेपर चल रहे हैं अभी, उनके लिए मैं दे रहा हूँ। एडीसी वालों के लिए नहीं है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप लोगों का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3 चैप्टर्स होते हैं इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिसेस और डेरिवेटिव। 2 चैप्टर्स नॉर्मली बच्चे करके जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसके अलावा जो है वो मैट्रिसेस, क्योंकि इन्होंने पहले से भी पढ़े होते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स बच्चे करके जाते हैं अमूमन। तो इन्हीं 2 चैप्टर में से मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बेटा जो पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक डिटेल क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से आ सकता है, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर, कि आपको जो है वो स्लोप दे दें, स्लोप गिवन हो, स्लोप एंड 1 पॉइंट गिवन हो। मतलब आपको एक स्लोप दे दिया जाए इक्वेशन का और एक पॉइंट दे दिया जाए और फिर आपको कहें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? जैसे सपोज कर लो आपको वो स्लोप दे देते हैं
-3 और साथ में जो है वो एक पॉइंट दे देते हैं -5 और -2। इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, ठीक है? या फिर अगर हम बात करें या फिर इस तरीके से भी आ सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और आपको स्लोप दे दिया जाए और साथ में y इंटरसेप्ट आपको गिवन हो। तब भी जो है आपको कहें कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये भी आ सकता है मतलब कि इस तरीके से अगर आपको दे दें कि स्लोप आपको लेट्स सपोज दे देते हैं वो 4 और y इंटरसेप्ट आपको दे देते हैं 4/3 और आपको कहते हैं कि आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कि वो आपको कहें डिटरमाइन x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट एंड स्लोप और आपको एक इक्वेशन दे दे कि आपको लेट सपोज जो है वो एक इक्वेशन दे दी मैंने 3x प्लस 4y -10 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड आउट करने को कहे अगेन और 2 पॉइंट्स आपको दे दे। जैसे सपोज करो गिवन आपको दे रहे हैं 2 पॉइंट्स, गिवन 2 पॉइंट्स। ये तो सिंपल है, बेसिक यही होती है। 2 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं 2, 4 और 3, 8। सपोज कर लिए 2 पॉइंट्स है और आपको कहें फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। इसके अलावा जो है आपसे वो पूछ सकते हैं, इसके अलावा जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये गलती से ऊपर आ गया। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उसमें ये हमने हरकतें की हुई तो आपको नजर आ गई, बड़ी माजरत के साथ। तो अब इसके अलावा जो आपसे पूछ सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स एंड रूट्स आपसे पूछ सकते हैं और वर्टेक्स आपसे पूछ सकते हैं। और कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा के दे देंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से आ सकती है? फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दें अगर सिंपल फॉर्म में x² प्लस 12 प्लस 11, ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर लो। तो इस तरह की भी इक्वेशन आ सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब कि कंसेप्ट यही होगा कि इस तरह की इक्वेशन आ सकती है या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके इक्वेशन को दे दें आपको, जैसे कि 2y माइनस 4x इक्वल्स टू 4 इंटू x माइनस 4 माइनस 12 इंटू x माइनस
नहीं, ये तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और के, किस तरीके की आपको इक्वेशन दे सकते हैं। इक्वेशन में आपको या फिर वो इस तरह की दे सकते हैं, y इक्वल्स टू 4x इंटू 2 - x - 1। इस तरह की भी इक्वेशन दे सकते हैं और आपको कहते हैं कि रूट्स और वर्टेक्स फाइंड आउट करो। तो पहले आप इस इक्वेशन को, जो अबव इक्वेशन दी है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और फिर उसके बाद रूट्स और वर्टेक्स जो है वो फाइंड आउट करोगे। ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई इस पहले चैप्टर की हमारी, सेक्शन ए के अंदर, जो हमारा पहला चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, एक ही हम बात करते हैं। आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई और जेड पूछ सकता है। फाइंड एक्स, वाई एंड जेड। और कोई सी भी आपको दो मैट्रिसेस दे दे, लेट सपोज आपको एक उसने मैट्रिक्स दे दी x1 2 5y0 4 3 z। इस तरह की एक मैट्रिक्स दे दी और एक इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स उसने हमें दी 2x - 1 2 5 2x - 1 - 4 z। इस तरह की आपको एक इक्वेशन दे दी और आपको कहे कि इक्वेशन ऑफ स्टेट, सॉरी, एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आपको दे सकता है, जैसे कि ए एंड बी को वो कहता है कि आप मल्टीप्लाई करके दिखाएं। ए मल्टीप्लाई बाय बी, और आपको सपोज कर लो कोई ए मैट्रिक्स दे देता है और कोई बी मैट्रिक्स आपको दे देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। इसके अलावा सी पार्ट में इसमें इंपॉर्टेंट है क्रैमर्स रूल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और ये ज्यादा, ये मेरे ख्याल में आएगा, बल्कि शायद आ रहा है, बल्कि आएगा, कंफर्म है। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, देखा था आएगा। तो क्रैमर्स रूल की अगर हम बात करते हैं, तो क्रैमर्स रूल के अंदर बच्चों आपको तीन इक्वेशन देगा और आपको कहेगा एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक तो इस तरीके से आ सकता है कि आपको तीन इक्वेशन दे दे, सपोज कर लो तीन इक्वेशन इस तरह की हैं, 3x + 4y + 5z = 11। या एक और इक्वेशन दी साथ में उसने, x + y - z = 3। और इक्वेशन और दे दी 2y + z = 4। ये तीन इक्वेशंस दे दी और आपको कहते हैं कि आप x एंड
वाई एंड जेड जो है वो फाइंड करो, किससे? विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। या फिर एक और ऐसा भी हो सकता है कि डी में आपसे एक और सवाल आपसे पूछ लें, ए इनवर्स इनटू इनवर्स इक्वल्स टू ए, या फिर ए इनवर्स इनटू ए इक्वल्स टू आई। कोई भी एक मैट्रिक्स दे दे, लेकिन ये जो मैट्रिक्स देगा आपको 2/2 की देगा, 3/3 की नहीं देगा। 2/2 के अंदर आपको ये करना होगा, 3 4 2 एंड 3 सपोज कर ले कि इस तरह की मैट्रिक्स दे दी 2/2 की। आपको वो ये भी कह सकते ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए। ये करो, यानी कि पहले आप ए इनवर्स निकालना, फिर उसका भी इनवर्स निकालना, तो ए के बराबर होगा। या फिर ए इनवर्स इनटू ए इक्वल्स टू आई, और आपको एक मैट्रिक्स दे देता ए। ये हमें उन्होंने एक मैट्रिक्स दे दी 3 4 2 3। और एक और पार्ट जो वो आपसे मैट्रिसेस और क्रैमर्स रूल में, क्रैमर्स रूल के अंदर बात चल रही थी, तो क्रैमर्स रूल के अंदर 2 इक्वेशंस भी दे सकता है और 3 इक्वेशंस भी दे सकता है। 3 इक्वेशन वाली दे दी, या फिर आपको 2 इक्वेशंस दे दे और आपको कहे कि विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे कि इस तरीके से एक इक्वेशन दे दी आपको, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस का 8। ये 2 इक्वेशन दे दी और आपको कह रहा है कि फाइंड x एंड y। 2 इक्वेशन देगा तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 3 इक्वेशन देगा तो x y और z की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। तो ये तो हमारा हो गया सेक्शन ए। ई पार्ट एक और देख लो, फॉर द सेफ साइड डी डिटर्मिनेंट निकालना सीख लो, ये भी आ जाता है। और डी की वैल्यू आपको सपोज कर लो, लेकिन डी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 3/3 का आएगा, याद रखना। जैसे कि एक इन्होंने क्वेश्चन दे दिया 6 -9 2 0 8 11 3 4 -7, और आपको कहता है कि डी डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करके दिखाओ। तो नॉर्मली ये 2 बच्चे करते हैं चैप्टर्स, जो है वो एक जो पहला क्वेश्चन था, और डेरिवेटिव्स की तरफ इतना नहीं जा रहे होते। तो डेरिवेटिव्स के हवाले से मैं इतना बता भी नहीं रहा, चाहो तो कर लो, अपनी मर्जी है, क्योंकि एंड चल रहा है। तो बिल्कुल हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते, 2 क्वेश्चन बेटा इन्हीं में से आएंगे, इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के ऊपर। डेरिवेटिव करना चाहो तो कर लेना बच्चों, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो। सेक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव में से भी एक सवाल आता है। बी, मार्क्स इसके कितने हैं? 40 हैं। 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है। तो अब एक्सपेक्टेड क्या है कि इसमें से किस तरह का सवाल आ सकता है? देखो, इसमें से सेक्शन बी के अंदर अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज नहीं बता रहा, मैं नॉर्मली क्वेश्चन बता रहा हूँ, कंबाइन मीन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। या जो है वो आपसे पूछ सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक तो कंबाइन मीन है, इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ मीन। प्रॉपर्टी ऑफ मीन आपसे पूछ सकते हैं, जिसमें आपको समीशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0। थर्ड वो आपसे पूछ सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं
ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, जैसे कि इस तरीके का सवाल भी आ सकता है। ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा से पूछेंगे। फोर्थ पे आ जाओ, आपसे मीन मीडियन मॉड पूछ सकते हैं। मीन मीडियन एंड मॉड, ये भी ग्रुप डेटा से पूछा जा सकता है। ठीक है, अनग्रुप डेटा एक दफा प्रैक्टिस कर लेना। एक्सपेक्टेड ये है कि ग्रुप डेटा से आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे वो पूछ सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के साथ अर्थमेटिक मीन भी लगा लो। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, ये बेटा आपसे पूछा जा सकता है अनग्रुप डेटा से। इसकी प्रैक्टिस आप अनग्रुप डेटा से लाजमी करना। एक आपको एक नॉर्मली रॉ डेटा दे दिया और आपको कहेंगे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, फाइंड आउट करो। मीन वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है सेक्शन बी के अंदर जो सवाल आ सकता है, कोई एक छोटा सा पार्ट बनकर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेटली, ये छोटा सा एक पार्ट बनकर आ सकता है। स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसमें और जो सवाल आ सकते हैं सेक्शन बी के अंदर, दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ए बी सी करके पार्ट आ रहे होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। आपको इसमें भी रॉ डेटा दिया होगा, और ज्यादातर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में कंपैरिजन आ सकता है। कंपैरिजन आ सकता है, जैसे कि वो आपसे कहें कि विच प्राइस इज मोर स्टेबल इन वैल्यूज, विच प्राइस इज मोर स्टेबल, ठीक है। ये आ सकता है आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन हो, आपको एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो दे देगा। इसके अलावा जो है, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स और वाई की आपको वैल्यूज दे दे, ग्रुप डेटा से नहीं आएगा, अनग्रुप डेटा से आएगा इसमें भी। और कंपैरिजन आपसे पूछ सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू देकर, या बैट्समैन ए बैट्समैन बी की वैल्यू देकर एक्स और वाई की वैल्यू दे दे, या वो मशीन ए और मशीन बी की वैल्यू दे दे।
वो आपसे कहे कि कौन सी जो है वो मोर प्रॉफिटेबल मशीनरी है, या बैट्समैन ए और बैट्समैन बी की आपको वैल्यू दे दे। ठीक है, और वो मोर कंसिस्टेंसी के हवाले से आपसे पूछ ले। ये वाले बेटा जितने भी लेक्चर्स मैं आप लोगों को मैंने लेक्चर्स में कवर करवाए हुए हैं, ये खास तौर पे उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ जो ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, उन सारे लेक्चर्स इसके ऊपर अवेलेबल है, जो हमारा ग्रुप चल रहा है, आप जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हो, पढ़ सकते हो इजीली। सारे टॉपिक्स जितने भी मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ये मैंने वहां पर कवर करवाए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है, और जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे बेटा, तो वो जहाँ से उन्होंने पढ़ा है, तो वो उनसे राब्ता करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, या उनको पता होगा तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा, ये कर लीजिए। और इसके अलावा जो है, रिग्रेशन लाइन जो होती है एक्स और वाई, अच्छा इसके अलावा स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस भी कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा, क्योंकि जब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे होते हो तो उसमें आप ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हो। सेपरेटली भी स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से आ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कवर हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के टॉपिक के अंदर। तो बच्चों ने नॉर्मली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सवाल एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों का कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप लोग बेटा, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये अगर आप कर लोगे तो आपके आसानी से सेक्शन बी के अंदर 3 सवालात हो जाएंगे। अब आ जाएं, नेक्स्ट है 10 एक्स एंड वाई की वैल्यू, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, इसके ऊपर भी डिटेल में लेक्चर मैंने ग्रुप में अपलोड किया हुआ है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको मिल जाएगा। और जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे बेटा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या अगर आप लोग इनरोल्ड होना चाहते हो तो इसकी कुछ फीस है, आप लोग मुझसे रब्ता करके इनरोल्ड हो सकते हो, इन सारी चीज़ों के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपसे लेस्पेयर पासिस या फिशर फिशर इंडेक्स नंबर आपसे पूछ सकता है। फिशर आइडल इंडेक्स नंबर। तो ये तो हो गया बेटा हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में से आपको यही कुछ करना है, इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है, इनफ है, आपके इजीली 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे, बल्कि एक आधा चॉइस में भी आप लोगों का निकल रहा होगा। अच्छा, अब बारी आ जाती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी, सेक्शन सी बेटा, इसमें से मैं रेकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, वैसे वो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर कर लेते हैं, जो आपके पास आई थिंक 9, 8, 10 है। 9, 8, 10 जो 3 चैप्टर्स हैं शाहिद जमाल की बुक में, प्रोबेबिलिटी वाले वो 3 कर लें, 9, 8, 10, तो आपके 2 सवाल हो जाते हैं। या 11, 12 और 13 कर ले। 11, 12 और 13 जो मैं रेकमेंड करता हूँ बच्चों को, कि भाई 11 चैप्टर नंबर 11 कर लो, यानी कि सैम्पलिंग, इसके ऊपर भी लेक्चर मौजूद हैं, सैम्पलिंग के ऊपर भी विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन वाले सवाल कर लीजिए। ठीक है, और मीन सैंपल मीन इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन वाला जो क्वेश्चन आता है, इस तरीके से वो कर लीजिए सैम्पलिंग का।
चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन, ये भी ग्रुप के ऊपर लेक्चर जो है वो अपलोड है। जेड टेस्ट और टी टेस्ट सिंगल पॉपुलेशन के अंदर कीजिएगा, डबल पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा नहीं आने के चांसेस। और चैप्टर नंबर 13 हाइपोथेसिस। तो ये 3 चैप्टर्स भी बच्चों अगर आप कर लेते हो सेक्शन सी के अंदर, सैंपलिंग, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस, लेक्चर्स अवेलेबल है, जाके पढ़ें, तैयारी करें इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के ये तीनों लेक्चर्स लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन मेरे क्लोज ग्रुप के अंदर है, सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बड़ी माजरत के साथ जो ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास ये लेक्चर्स अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। कब से अवेलेबल है, लिंक्स मैंने सबको सेंड किए हुए हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे दोबारा कह सकता है, मैं उसको दोबारा से सेंड कर दूंगा। तो यहाँ तक जो है, अगर आप कर लेते हैं अपने सेक्शन सी को, 3 चैप्टर्स सैंपलिंग, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस, इससे भी आपके 2 सवालात निकल जाएँगे। और ये चैप्टर एज़ कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी आसान है। करना चाहो तो प्रोबेबिलिटी के कर लो, 9, 10, 11 वो भी है, लेकिन ये 3 चैप्टर जो है वो आसान है। इसमें से आपके 3 सवाला 2 सवालात आराम से निकल जाते हैं और हैं भी आसान। इतना ज़्यादा सोचना नहीं होता, जस्ट फ़ॉर्मूलाज़ लगाने होते हैं और आपको वैल्यूज़ आ जाती है। तो ये मैंने कंप्लीटली अपना स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का गेस बना करके आप लोगों को दे दिया। एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। जितना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्रमोट किया है, मैं कुछ भी नहीं था, पिछले साल भी कुछ नहीं था, उससे पिछले साल भी कुछ नहीं था। पिछले साल भी जो एडीसी के स्टूडेंट्स हैं और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। इस साल के स्टूडेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का। आप लोग ही जो है वो मुझे थोड़ा-सा हर साल एक स्टेप ऊपर बढ़ा देते हो। हर साल नए बच्चे आते हैं और एक उनके माइंड में बैठा होता है कि सर हुज़ैफ़ा जो है वो कोई एक चीज़ है, कोई बहुत अच्छा जो है वो पढ़ाते हैं, उनके गेस्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये हर साल जो है वो एक स्टेप जो है वो बढ़ जाता है। तो जो पहले स्टूडेंट जो हमने पिछले साल एक ग्रुप्स स्टार्ट किया था ऑनलाइन क्लासेस का, तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके तकरीबन 100 के करीब जो है बच्चे ऑनलाइन जो है वो एनरोल्ड हुए और उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किए। पार्ट 1 और पार्ट 2 के तकरीबन अभी पार्ट 2 के तकरीबन 60-70 बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और ऐसे ही पार्ट 1 के भी जो है वो 30-40 बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ये किसी भी कोचिंग सेंटर में कराची के अंदर नहीं होंगे इतने बच्चे, जितने मेरे पास ऑनलाइन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है और ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग मुझे इतना प्रमोट करते हो, इतना ज़्यादा पसंद करते हो। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखना, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना दूसरे बच्चों से ताकि उनका भी भला हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।